नमस्कार। आज मैं फिर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि मैंने 10 जुलाई को ये बात कही थी कि ये जो ब्यास घाटी में इतना बड़ा तूफ़ान आया और एक नाम फ्लड आया, वो मानव जनित घटना थी। और मैं अब सारी घाटी में घूमने के बाद इस बात को फिर कह रहा हूँ कि ये मानव जनित परिघटना है, ये प्राकृतिक नहीं है। मुझे आज हैरानी हुई कि हिमाचल प्रदेश के 2 मंत्री आपस में इस विवाद में फंस गए हैं। एक कह रहा है कि ये इसलिए हुआ कि हमारे निर्माण के काम में मक और दूसरी परेशानियां आई, उस वजह से आया है, और दूसरा मंत्री इसको नकार रहा है। मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से भी और सब राजनीतिक लोगों से भी, सच को स्वीकार कीजिए। ऐसी बरसात हमेशा से होती रही है और ऐसा ही पानी बढ़ता रहता है। पानी से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ इस नदी में, पानी इससे ज़्यादा कई बार आ चुका। मैंने कुल्लू के आर्काइव को पूरी हिस्ट्री देख ली और मैं गजटियर में भी देख रहा था। ऐसे फ्लड पहले इस 20वीं शताब्दी में कई बार आए हैं, और 1978 का हिमाचल प्रदेश भर में जो फ्लड आया था वो इससे बड़ा व्यापक था। परंतु अभी जो ये ब्यास घाटी में हुआ है उसकी वजह सिर्फ पानी नहीं है, पानी से दुगना मलबा था। और मलबा साफ तौर पर, निश्चित तौर पर जो हमने टनल बनाया, रोहतांग टनल का मलबा जो है वहीं डंप हुआ, उसने दोनों तरफ नुकसान किया। इधर ब्यास घाटी में भी और उधर देखिए आप भागा नदी में भी सिसु के आगे की सड़क टूट गई, मलबे पर सड़क खड़ी कर दी। ये दोनों तरफ नुकसान हुआ है मलबे से। और मैं सब नदी नालों में भी देख रहा हूँ जो नुकसान हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था इसमें बड़ा कारण मलबा है। और जो मकान गए हैं वो तो साफ तौर पर उनमें एनक्रोचमेंट हुआ है। वो रिवर बेसिन को एनक्रोच किया लोगों ने, लीगली इलीगली, या सरकार ने जो रोड भी बनाए, 4 लेन का बहुत बड़ा हिस्सा गया। मैं विजिट किया हूँ, क्लाउड से आगे का बहुत बड़ा हिस्सा कैसे गया। नदी पर आपने जो है 4 लेन को नदी ने काटा, और अगर टनल नहीं होती तो आज ये कई साल तक, कई महीनों तक जो है सड़क नहीं थ्रू होती। जो आज जो मनाली, जो कुल्लू तक आज जो है सड़क बहाल हुई है मंडी कुल्लू के बीच में, वो नहीं हो पाती। ये इसीलिए हुआ क्योंकि टनल था, वहाँ से रास्ता मिल गया, परंतु पूरा का पूरा जो है वो सड़क टूट गई। अब ऐसा ही मनाली में हुआ है। मनाली में जो पूरा सड़क है जो नदी पर उन्होंने खड़ी की, खासकर जहाँ पर इन्होंने वोल्वो का बस स्टैंड बनाया और उसके आगे की सड़क, वो सारी चली गई। पूरा आलू ग्राउंड तक का एरिया चले गया, बहुत सारे घर गए। यही देखिए कसोल में सबसे हैरानी वाली बात है, कसोल बाजार आज क्या हालत हो गई उसकी। और इन सब में मलबा है। पूरा पार्वती प्रोजेक्ट फेज 1 का मलबा ब्रशेणी में था, पूरा इसका आपके टनल का मलबा मनाली के पीछे के नाले में था, परली तरफ सिसु में था। 4 लेन का मलबा अलग है, और जो लोकल सड़कें बनी हैं उनका मलबा भी हर कहीं इन्होंने नालों में गिराया, वो सब बह के आ गया। उसने परेशानी की है। हालांकि बड़ी कहीं भी घटना नहीं आज रिकॉर्ड हुई कि कहीं बड़ा जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ हो और उससे कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। यहाँ कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश इस एरिया में कहीं बड़ा ग्लेशियर की वजह से कोई लेक बन गई हो, बर्स्ट हुई। जबकि इससे पहले जो मनाली में नुकसान हुआ था और तिरथर में नुकसान हुआ था, तिरथर में 2005 में, मनाली में 89, 98, 96, 97 में हुआ था। वो सब इसीलिए हुआ था कि पीछे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। इस बार वो भी घटनाएं सुनने को नहीं मिल रही। इसका मतलब है ये सारा मक आया। इसको माने, मैं चीफ मिनिस्टर को कहूँगा कि इसको माने और कहे अपने इंजीनियर्स को वो रोड्स को ठीक बनाए। सिर्फ रोड का ही मामला नहीं है। मैं देखिए पिछले 5-7 सालों में हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में अथाह पैसा आया केंद्र सरकार से, और उस पैसे से बड़े बड़े नए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप जो है सब जगह डाल दिए गए। खरबों का प्रोजेक्ट उसमें था। ये सब जगह देख रहा हूँ मैं, 3-4 स्पॉट में विजिट किया, उसमें देख रहा हूँ कि जो नदी के किनारे उन्होंने सिस्टम लगाए हैं
पानी को खींचने की जो नई टेक्नोलॉजी है, नदी के नीचे से टैंक बना के पानी खींचना है, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर सारे ध्वस्त हो गए। करोड़ों रुपए की मशीनरी तबाह हुई। पूरा जल शक्ति विभाग के ये 5 साल के काम देखे जाने चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार से मैं ये बार बार कहूँगा कि आप ये इंक्वायरी करें, इसमें कोई लिहाज नहीं है। सरकार चाहे आज कांग्रेस की है, कल भाजपा की, उससे पहले कांग्रेस की भी थी, किसी के राज में अगर ये सब काम हुआ है उसका रिव्यू करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए सरकारों को, और आगे के लिए लेसन लेना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स और अनसाइंटिफिक लोगों के डिक्टेशन पर ब्यूरोक्रेट्स और साइंटिस्टों को मत हांको, उनको वैज्ञानिक तरीके से काम करने दो। अगर वो करते तो आज ये सारे स्ट्रक्चर जो बह गए हैं नहीं जाते। अभी जो मक का मामला है और सड़कों और निर्माण का मसला है, उसमें सबसे बड़ा मामला डैम्स का भी है। डैम्स का मैं लारजी में जाके परेशान हुआ लोगों से सुन के कि लारजी के डैम का गेट खोलने के लिए उनके पास जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं था, ऐसा लोगों ने बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ डैम ही नहीं है, मैं यहाँ जितने भी टीवी ये जो फोन के टावर्स हैं, आज मैंने पता किया किसी टावर के पास तेल नहीं है। जब बिजली चले गई दे कुड नॉट रिज्यूम। मैं बंजार में हूँ आज 6 दिन के बाद मोबाइल नेटवर्क आया है। 10 तारीख को मोबाइल नेटवर्क गया था, आज 15 तारीख है, आज आया है मोबाइल नेटवर्क। पानी 9 तारीख को गया है, आज तक पानी बंजार में बहाल नहीं हुआ। सड़क आज रिज्यूम हुई, अभी कुल्लू मंडी सड़क रिज्यूम आज हुई। ये स्थिति कैसे हुई, इस पर सवाल होगा। सरकार को तकलीफ होने से मुझे परेशानी नहीं है, ये लोगों को सवाल करने चाहिए कि हमारा पूरा सिस्टम इतना लचर क्यों है। हम क्यों नहीं प्रिकॉशन के लिए एक टावर चला रहे हैं हम मोबाइल का, और उसमें हमारे पास तेल नहीं है चलाने के लिए जनरेटर को, और मोबाइल बैठ गए। ये सवाल होंगे। हाइडल प्रोजेक्ट लारजी का, उसमें जनरेटर को चलाने के लिए ताकि उसको उसके गेट को खोला जाए, तेल नहीं है, ये कैसे हो गया। ये सवाल उठने हैं और ये उठाने ही होंगे। लोगों को सवाल करने चाहिए, आगे के लिए आगाह हो जाना चाहिए सरकार को। ये निंदा का सवाल नहीं है, ये सरकार को आगाह होना चाहिए कि ऐसा ना हो। सड़क निर्माण के संदर्भ में कहता हूं मैं, साउथ की भी पहाड़ हैं, वहां देखिए सड़कें कैसे है बनी हुई, कितनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम है पहाड़ की तरफ को। हमारी सड़कों में कहीं ड्रेनेज नहीं, सड़कें बना दी है, मक फेंक दिया है। आज से 5-10 साल पहले ये बहस हुई थी हिमाचल प्रदेश में, सड़क निर्माण के लिए एक नीति बननी चाहिए, गाइडलाइन जारी हुई है, कट एंड फिल पॉलिसी। कहाँ फॉलो करता है, कौन फॉलो कर रहा है। डंपिंग साइट पर कोई प्रॉपर कभी डंप नहीं किया इन्होंने, और उसकी डंपिंग साइट की लोकेशन ठीक से आइडेंटिफाई नहीं की, उसके प्रोटेक्शन मेजर होते हैं वो फॉलो नहीं किए। इसका परिणाम है। इस बात पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हिमालय नीति अभियान हमेशा विरोध करती रही बड़े प्रोजेक्टों का, इसलिए करती रही, हम जानते हैं कि एक दिन ये बहुत घातक होगा। हम बार बार कहते रहे पानी के बहाव को नहीं रोका जा सकता, यू कैन नॉट टेम द रिवर, दिस इज नॉनसेंस। ये अनसाइंटिफिकली कॉन्सेप्ट प्रूव हो चुका है दुनिया भर में। दूसरा, डैम हमेशा जो है, हम बोलते थे डैम जो है क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, आज डैम घातक है, बम बन चुके हैं। कई जगह विदेशों में डीकमिशनिंग ऑफ डैम हो रहा है, और हमारी सरकारें अब भी ये कर रही हैं। हाइडल प्रोजेक्ट छोटे बनने चाहिए थे, बार बार हम कह रहे हैं। हमने इतनी लड़ाई इसलिए लड़ी, हमने रोकने की कोशिश की हिमाचल प्रदेश में, हमारा विरोध करते रहे सब लोग, परंतु अगर हम उतने भी नहीं रोकते तो आज पत्नी क्या होता है। मैं आज कहना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से भी, जो बार बार बड़े हाइडल प्रोजेक्टों की वकालत कर रहे हैं, कृपया रोक दीजिए, ये बहुत डिजास्टर क्रिएट करोगे। जो हमारा अल्पाइन पास्चर, लाहौल और किन्नौर और स्पीति इलाका है, अब जो वहाँ पांगी तक वहाँ आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बहुत घातक हो गए, वो फ्रजाइल है। पहले वहाँ बहुत नाजुक इलाका है, पहले वहाँ पर बारिश नहीं होती थी, अब वहाँ बारिश हो रही है, इसलिए रोक दीजिए और अल्टरनेट देखिए। माइक्रो स्मॉल प्रोजेक्ट डिजाइन कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। हमने लूरी के प्रोजेक्ट का विरोध किया,
और आज उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़े, बल्कि उसके और छोटे होने चाहिए थे, परंतु लूरी का सारा मग चले गया अभी सतलुज में जो बन रहा है, देख रहे हैं आप। इसलिए ये मेगा प्रोजेक्ट बिल्डिंग का जो आइडिया है इसको रोकें और नई टेक्नोलॉजी के साथ स्मॉल और माइक्रो चीज़ें जो है वो लाए। हिमालय के विकास के लिए एक मंत्र है हिमालय नीति, वो बननी चाहिए, जिसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि कोई बड़ा निर्माण ना हो। यहाँ की भूगर्भीय और ज्योग्राफिकल हालात को देखते हुए निर्माण कार्य होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, बिना हिमालय की अलग नीति बनाए विकास का मॉडल हमारे लिए बना सकोगा। हिमालय नीति अभियान हमेशा से हिमाचल प्रदेश में पहाड़ विशिष्ट विकास की नीति निर्धारण करने की बात करती रही। हमारा इस बात के लिए बहुत से लोगों ने विरोध किया, क्योंकि हमने हाइडल प्रोजेक्टों के खिलाफ आंदोलन लड़े, जिसका परिणाम हुआ कि कनौर के एक सीमा के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट बंद हुए, जिसका परिणाम हुआ कि इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाया था पिछले 5 साल में। उसके बाद हमने सीमेंट प्लांट के एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश की, लगातार उसके खिलाफ आंदोलन किए, बघेरी से लेकर के सब जगह। आप सब जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट भी लग रहे थे यहाँ, उसका भी विरोध किया हमने, और वो अच्छा हुआ कि वो नहीं नुकसान हुआ, ना नए सीमेंट प्लांट लगे। हमने विरोध किया स्की विलेज का, मनाली के ऊपर के पहाड़ में अगर आज स्की विलेज होता तो तबाही का क्या मंजर होता, इस बात को समझना चाहिए। वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, वो रोका, उसका हमारा बहुत से लोगों ने विरोध भी किया, और ख़ासकर राजनीतिक लोगों ने किया। मुझे दुख है कि आज हिमाचल प्रदेश में जो विकास का ढर्रा सरकार और राजनीतिक लोग चलाना चाहते हैं, वो ये बात समझे बगैर कि इसके क्या नुकसान हैं वो करते जा रहे हैं। हमने लगातार विरोध किया उस वक्त भी इन मेगा प्रोजेक्ट का, जैसे स्की विलेज का विरोध किया, SEZ का विरोध किया, हाइडल प्रोजेक्टों का विरोध किया, सीमेंट प्लांट का विरोध किया। आज पूरी ब्यास घाटी में तूफान आया, पानी यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ तीर्थन में, वहाँ भी आया। यहाँ 10 हाइडल प्रोजेक्ट बनाने का प्रपोजल बना था, हमने आंदोलन लड़ा और ये यहाँ की जनता ने लड़ाई लड़ी, खासकर दिलाराम शबाब जी के नेतृत्व में हम सब शामिल थे। उसका परिणाम हुआ कि आज इतना बड़ा डिजास्टर यहाँ नहीं हुआ, परंतु इसके साथ की नदी सैंज देखिए, इसके साथ तीर्थन क्या नाम पार्वती देखिए, इसके साथ मनाली देखिए, कितना भारी नुकसान हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं कहूँगा सरकारों को समझना चाहिए, इसके लिए जन दबाव बनाएं आप पूरे प्रदेश में। ये सरकारें जो है जनहित में कह करके बड़े बड़े काम इसलिए करती हैं कि जहां बड़ा बड़ा मुनाफा हो, पैसा हो, और उसमें निश्चित तौर पर राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां और नेता और ठेकेदार या कंपनी जिन्हें हम कहते हैं, वो सब सम्मिलित होते हैं, और तबाही हमारे पहाड़ के लोगों को आएगी। मैं ये भी कहूँगा कि कैरिंग कैपेसिटी को देखना चाहिए यहाँ के हर विकास के मॉडल के साथ हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिमालय में। ये सब हिमालय क्षेत्रों के संदर्भ में बात करना चाहूँगा मैं। हम पहाड़ में कितने लोग रह सकते हैं इसको देखना चाहिए। ये जो प्रोटेक्शन है हिमाचल प्रदेश में 118 की या कश्मीर में थी, इसको पूरे हिमालयन क्षेत्र में लागू करना चाहिए, और यहाँ पर जो है पूरे आबादी के घनत्व को भी बढ़ने से रोकना पड़ेगा। जंगलों का विनाश अंग्रेजी समय से हुआ है यहाँ, और आप ये जानते हैं जब अंग्रेजों ने क्लियर फालिंग का फॉर्मूला निकाला था 1910 में, बड़ा फ्लड आया था जब पूरे जंगल काटे थे। यही परिणाम 1978 में हिमाचल प्रदेश में बड़ा फ्लड हुआ, उसकी वजह थी हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर क्लियर फॉलिंग हुआ है। ये जंगलों का विनाश सरकार ने किया है। जनता की ज़रूरत जितनी होती है उतने पेड़ों से जंगलों का विनाश नहीं होता, ये समझना चाहिए। आज ये प्रश्न करने पड़ेंगे, और आज जो विनाश कर रही हैं जंगलों का, वो डैम्स कर रहे हैं, रोड्स कर रहे हैं। मैं मुख्य तौर पर कहना चाहूँगा, किसी को परेशानी होती रहे, मैं जनता से सवाल कहूँगा कि उठें और हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से ये सवाल करें। धन्यवाद।